एक बार एक मॉन्क अपने आश्रम से दूर अकेले ध्यान करने का फैसला करता है। वह अपनी नाव में बैठकर एक बड़ी झील के बीचों बीच जाता है। वह अपनी नाव को वहीं झील के बीच में गड़े एक बड़े से डंडे से बांध देता है। वह उसी नाव में बैठकर अपनी आंख बंद कर लेता है और ध्यान करना शुरू कर देता है। कुछ घंटों की अशांत चुप्पी के बाद अचानक उस मॉन्क को महसूस होता है कि जैसे किसी दूसरी नाव ने बड़ी तेजी से आकर उसकी नाव को टक्कर मारी है। अपनी आंखें बंद किए हुए वह अपने क्रोध को बढ़ता हुआ महसूस करता है और जब वह अपनी आंखें खोलने ही वाला होता है, वह अंदर से उस दूसरी नाव वाले पर चिल्लाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है जिसने उसका ध्यान भंग करने का साहस किया था। लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि यह एक खाली नाव है जिसे शायद उसके मालिक ने झील के किनारे बांधा नहीं था और पानी के बहाव के साथ आकर वह उस मॉन्क की नाव से टकरा गई थी। उसी क्षण उस मॉन्क को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है और वह समझ जाता है कि क्रोध उसके भीतर है और उसे बाहर निकालने के लिए केवल किसी बाहरी वस्तु की टक्कर की ज़रूरत है। उस दिन के बाद से जब भी वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता जो उसे परेशान करता या उसे क्रोधित करता तो वह खुद को याद दिलाता, दूसरा व्यक्ति केवल एक खाली नाव है, गुस्सा मेरे अंदर है। दोस्तों, खुश रहने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। पहला, अपने जीवन से कुछ गैर जरूरी नंबरों को निकालकर फेंक दें, जैसे आपकी एज कितनी है, आपका वजन, आपकी हाइट। इन सब नंबरों की चिंता डॉक्टर्स को करने दें क्योंकि इसी के लिए आप उन्हें पे करते हैं। दूसरा, केवल खुश मिजाज व पॉजिटिव सोच वाले लोगों को ही अपना दोस्त बनाएं क्योंकि हमेशा दुखी रहने वाले, बात बात पर शिकायत करने वाले व सबके प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले दोस्त आपको भी कुछ समय बाद अपने जैसा ही बना देंगे। तीसरा, हमेशा कुछ नया सीखते रहें, फिर चाहे वो कंप्यूटर के बारे में हो, गार्डनिंग हो, क्राफ्ट्स हो या अच्छी बुक्स पढ़ना हो। जो कुछ भी आपको पसंद हो करें, लेकिन कभी भी अपने दिमाग को खाली ना छोड़ें क्योंकि आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और उसी घर का नाम है चिंता, डिप्रेशन, तनाव। फोर्थ, रोज़ छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करें क्योंकि एक दिन कुछ बहुत बड़ा अचीव करके आप ज़्यादा खुश नहीं हो पाएंगे क्योंकि खुश रहना एक आदत है और इसे धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। पांचवा तरीका, जब भी हंसें दिल खोलकर हंसें, एक लंबी और जोर की हंसी हंसें। तब तक हंसें जब तक आप सांस लेने के लिए हाँफ ना लें और हाँ, खुद की गलतियों व बेवकूफ़ियों पर भी हंसने की आदत डालें। सिक्स्थ, एक बात आपको अपने दिमाग में बैठानी होगी कि दुख सबके जीवन में होते हैं और दुख को सहना भी उस इंसान को ही पड़ता है। इसलिए जब भी दुखी हों, रोएं, बहुत रोएं, लेकिन उस दुख से चिपक कर ना रहें। अब आपने दुख मना लिया है, अब आगे बढ़ जाएं क्योंकि एकमात्र व्यक्ति जो हमारे पूरे जीवन में हमारे साथ है वह हम खुद हैं। इसलिए जिंदा रहो जब तक जिंदा हो। सेवंथ, खुद को उन चीज़ों व लोगों से घेर कर रखें जिन्हें आप पसंद करते हैं, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, कोई पालतू जानवर, किसी का दिया हुआ कोई गिफ्ट, कोई फेवरेट म्यूज़िक, पौधे, आपके पर्सनल शौक, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है उसे अपने आसपास रखें। एट्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आप हेल्दी और फिट हैं तो इसे मेंटेन रखें। यदि आप अनहेल्दी हैं तो इसे ठीक करने की कोशिश करें और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके कंट्रोल के बाहर है तो एक्सपर्ट्स की सहायता लें। नाइन्थ, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उन्हें हर मौक़ों पर बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं और हमेशा याद रखें, जीवन को हमारे द्वारा ली जाने वाली सांसों की संख्या से नहीं मापा जाता बल्कि उन खूबसूरत पलों से मापा जाता है जो हमारी सांसों को रोक लेते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को हर दिन जीवन को पूरी तरीके से जीने की ज़रूरत है। इसलिए किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, हर चीज़ के लिए प्रार्थना करें और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें और हर दिन भगवान को धन्यवाद करें।